महावीर जी बटला। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे निर्जल उपवास करते हैं, जब कई लोग कहते हैं साधुओं को आहार नहीं देना चाहिए, वो कोई कहता है देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आप बताइए। बहुत अच्छी बात। देखिए माँ, जो भी उपवास करते हैं श्रावकाचार में लिखा है कि वो पहले मंजन करें। श्रावकाचार ग्रंथों में जो लिखा है बता रहा हूं, उपवास के दिन मंजन करना चाहिए, क्योंकि आपके मुख से अगर कोई दुर्गंध आदि निकली और किसी के गिलानी आदि हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, असुचिता फैल सकती है। ऐसा श्रावकाचार ग्रंथों में लिखा है। अब आपको लगेगा कि कुल्ला करेंगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। ध्यान रखना, महाराज जी जब आहार के बाद बैठते हैं तो बैठ के ही कुल्ला करते हैं, खड़े होके करते कोई महाराज जी? तो बैठ के कुल्ला करते, पानी थोड़ा ना गले में जाता है। उपवास का ये मतलब नहीं है कि अपन असुचि रहें। दतून मंजन शुद्ध करके ही आपको मंदिर आदि जाना चाहिए और आहार भी देना चाहिए। उस दिन आरंभ सारंभ का त्याग है, आहार देने का निषेध नहीं है। अच्छे सुंदर से साबुन और फेस वॉश और दुनिया की चीज़ों से, इन सब चीज़ों का बिना प्रयोग करें, खाली जल से स्नान करके और अपन अपनी दैनिक क्रिया करके मुनियों को आहार देना चाहिए। माना कि किसी के गांव में एक ही घर और उसका उपवास, और नगर में महाराज आ गए तो महाराज का भी उपवास, ऐसा नहीं। उसका उपवास है तो वो उत्तम मध्यम जगह ने तीनों पात्रों की अतिथि सेवा के लिए चौका लगा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रानी साहा। गुरु के चरणों, तीनों गुरुओं के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि 4 गतियां होती है, तो इन चारों गतियों में जो कोठा, इनका पूरा कोठा रहता है इनका फिक्स, तो उसमें अप डाउन भी होता है क्या? अप डाउन मतलब यानी कभी किसी को जैसे नारकियों में ज़्यादा हो गया, मनुष्य गति में ज़्यादा हो गया, देव गति में कम ज़्यादा, ऐसे यूं? ऐसा है। 3 गति के जीव समोशरण में आते हैं। कहाँ की बात पूछ रहे हैं आप? मैं तो चारों गति की पूछ रहा हूँ। अच्छा, गतियों में जीवों की संख्या? हाँ, संख्या संख्या। ऐसा है, चारों गतियों की जीवों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। निश्चित मतलब एक जो उनका संख्यात असंख्यात अनंत, ये जो भेद है बस यही है, उसमें संख्या निश्चित नहीं है। अच्छा। हाँ, गुण स्थान वाइज तो संख्या निश्चित है, लेकिन गति वाइज कोई संख्या निश्चित नहीं। वहाँ जो जीव जाते हैं अपनी परिणति से जाते हैं। और ये मत सोचना कभी कि ज़्यादा हो गए तो वेटिंग, कोई वेटिंग नहीं रहती। इतना बड़ा स्थान है, नीचे 7 राजू है, ऊपर 7 राजू है, बहुत बड़ा स्थान है। अपना जो मध्य लोक है 1,40,000 योजन का है, 1,40,000 योजन का है। और जो एक राजू है उसमें जो 1,40,000 योजन है, ये सुई की नोक बराबर है। तो इतनी बड़ी जगह है। बाकी जिसकी जो परिणति वो जाता रहता है आता रहता है। पंचम काल में इतने पापी लोग नहीं है कि उनकी इतनी नीचे दुर्गति महाराज हो छठे जाए। काल में तो सब होंगे सही ना, ये तो सब पापी। छठे काल में भी जरूरी नहीं है कि सबकी दुर्गति ही हो। जो मंद कसाय के साथ जिएंगे उनके लिए भी अच्छी परिणति हो सकती है, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शैलेश जी गोदा।